वाह तहसीलदार साहब वाह, आपको तो सल्यूट करना चाहिए। और हम तो सोचते हैं आपको तहसीलदार साहब से उठा करके सीधे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो देश में जो भी पेंडिंग फाइलें हैं वो कम से कम आदमी के जिंदा रहने तक तो शायद ही फाइनल हो पाएंगी। दोस्तों मेरी बातें शायद बहुत बुरी लगेंगी, लेकिन यह बातें सिर्फ मेरी नहीं, ये बातें आज पूरा देश बोल रहा है, पूरा भारत बोल रहा है, और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आपने काम किया है, आपकी तारीफ जितनी की जाए उतनी तारीफ आपकी कम है। मतलब आपने जिस तरह से अपने ओहदे का इस्तेमाल किया है, आपसे सीख लेना चाहिए लोगों को। और आप लोगों की सीख की वजह से आज ना जाने कितने लोग, अगर ऐसे ही फैसले आते रहे ना, कोर्ट कचहरी कानून जाना लोग बंद कर देंगे और खुद अपने हाथ से फैसले करना शुरू कर देंगे। और जिस दिन लोग अपने हाथ से फैसले करेंगे उस दिन लोग कहेंगे कि अगला जो है गुंडा हो गया, बदमाश हो गया, मवाली हो गया है। दोस्तों जब किसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम पड़ती है, कोई जब मुसीबत में होता है, वो सबसे पहले कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, थाना पुलिस जाता है, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद रहती है कि हमको वहां से इंसाफ मिलेगा, हमारे साथ न्याय होगा। और लेकिन जब वही न्याय के दरवाजे और वही न्याय के रखवालों जो फरियादी होता है उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, और वहां पर बार बार उनको बुला करके बेइज्जत किया जाता है, और एक जो है तारीख के नाम पर उनको परेशान किया जाता है, दौड़ाया जाता है, भगाया जाता है। अब तक तो हम लोग सिर्फ फिल्मों में सुनते आ रहे थे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन अब असलियत में हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है तारीख पे तारीख। दोस्तों कल्पना कीजिए, आज हम लोग आम इंसान हैं, अनुराग के परिवार से हम लोग नहीं जुड़े हुए हैं, अनुराग हमारा कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हम अनुराग के जो है बारे में वीडियो बनाते हैं और आप लोग अनुराग के बारे में वीडियो देखते हैं। तो जिस दिन तारीख पड़ती होगी आप भी सुबह से ही इंतजार करते होंगे कि आज तारीख है और आज शायद कुछ उचित फैसला है, और उस फैसले से शायद अनुराग के परिवार को, हम लोगों को थोड़ी सी खुशी मिले या प्रधान जी को थोड़ा सा बल मिले। और इंतजार करते 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 दोस्तों ऐसा होता है कि एक नई तारीख पड़ जाती है। दोस्तों हर बार तो ठीक था, लेकिन इस बार हद हो गई है। और इस बार हद इसलिए हो गई है कि जब प्रधान जी पहुंचते हैं बिना खाए पिए अपना सारा काम निपटा करके वह जल्दी से जल्दी कोर्ट में पहुंचते हैं, कि ताकि उधर से ये फैसला ना है कि कोई आया नहीं तो इसलिए सुनवाई नहीं हुई। जल्दी जल्दी प्रधान जी पहुंचते हैं अदालत में, कोर्ट में, कचहरी में, और वहां पहुंचने के बाद दोस्तों पता चलता है आज की तारीख में कि जो अनुराग यादव की फाइल है वो पहली लिस्ट में पहली नंबर पर है। तो इससे उम्मीदें और बढ़ जाती हैं, इससे लगता है कि वास्तव में आज सुनवाई होगी। आज किसी तरह का प्रस्ताव भी नहीं आया और किसी तरह से कोर्ट भी नहीं बंद था, आज कोर्ट चल भी रहा था। तो आज प्रधान जी को और सब लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि आज जरूर अनुराग के हित में ही फैसला आएगा या कुछ ना कुछ नया फैसला आएगा। और सिर्फ देरी किस बात की थी, इंतजार हम लोगों को सिर्फ इस बात का था कि तहसीलदार साहब कब आकर के कुर्सी पर बैठे और कब अपना फैसला सुनाए। अब दोस्तों इंतजार करते 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 तहसीलदार साहब आते ही नहीं है, कुर्सी पर बैठते ही नहीं है, और फिर अगर मिलती है तो एक नई तारीख। तो आपको सल्यूट इसलिए करते हैं, आपको धन्यवाद इसलिए करते हैं तहसीलदार साहब कि आप तारीख देने में पीछे नहीं हटते हैं। आप बहुत ज्यादा सहानुभूति बटोर रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब प्रोत्साहन इकट्ठा कर रहे हैं कि आप तारीख देने में तो बिल्कुल देरी नहीं करते हैं। फटाफट 2 दिन पे तारीख, 3 दिन पे तारीख, 5 दिन पे, अरे घंटा क्या फायदा ऐसी तारीख का। दोस्तों आप ही लोग बताइए ऐसी तारीख का क्या फायदा, कि तारीख का कोई मतलब ही नहीं है। बस तारीख पड़ती है, आपको बुलाया जाता है, आपको परेशान किया जाता है, आप जाइए परेशान होइए, और लास्ट में आपको एक तारीख के नाम की पर्ची छाप के दे दी जाती है कि फला डेट को आइएगा, इस दिन को तारीख है। और उस डेट में जब आप पहुंचते हैं तो होता उस दिन भी वही है। जैसा कि आज 3 महीने 4 दिन हो गए अनुराग को गए हुए, और 3 महीने 4 दिन से दोस्तों यही सुनने में आ रहा है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। बहुत अच्छा किया अनुराग के पिताजी ने, बहुत अच्छा ये किया कि कोर्ट अदालत में जाना उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन प्रधान जी भी अब यही करेंगे भाई, जब फैसला नहीं सुनाई देगा, जब बार बार उनको परेशान किया जाएगा तो प्रधान जी भी यही करेंगे। दोस्तों आज प्रधान जी जब अदालत से निकलते हैं तो उनकी आंखों में आंसू थे, वो परेशान थे। अभी जान लीजिए कि डेट मिल गया है 5 फरवरी को। क्या कुछ बताया गया? उसमें हम अंदर गए तो बात हुई, और एक बैठे थे बगल में लिख पढ़ रहे थे, तो उन्हें बुलाए हम कि भैया अभी तक तहसीलदार साहब बैठे नहीं, आज कोर्ट भी चल रही है, कि क्या कारण है कि बैठे नहीं। तो कहें भैया देखिए हमें नहीं मालूम है क्यों नहीं बैठे, अब डेट मिल गया है 5 फरवरी को। तो हम वहाँ से निकल के आए, जब डेट मिल गया तो समझ लीजिए कि बहुत हमें कष्ट हुआ। अगर आज पहले नंबर फाइल मेरी थी तो हम यही सोच रहे थे कि आज हमें कोई न कोई निर्णय मिलेगा, क्योंकि वकील साहब से भी मेरी बात हुई, अन्य वकील लोग भी मिले अधिवक्ता, तो हम कहें कि भैया क्या होगा, तो सब कहें भैया देखिए आज कोर्ट चल रहा है, आज फाइल देखी जाएगी, चूँकि पहले नंबर पे है। तो हमें पूरा विश्वास था पहले नंबर पे, समझ लीजिए कोई मतलब नहीं निकला अगर तहसीलदार साहब नहीं बैठे। अगर आज बैठ जाते तो हम उनसे मिलते, फेस टू फेस बात भी कुछ करनी थी, उनसे करते, पूछते, भाई उच्च अधिकारी हैं, लेकिन उनसे पूछते कि बताइए साहब जी कि इसमें कोई निर्णय होगा कि बस डेट पे डेट ही मिलेगा।
चेंबर में भी गए। आज भी मायूसी आपके हाथ में भी है। जरूर बहुत मायूसी है, हम ही को नहीं, हमारे पूरे देश विदेश प्रदेश पूरे भारत को कह रहे हैं कि सबको ये सुनने पे सब इंतजार करते हैं, अपना जो है ड्यूटी छोड़ बैठते हैं, सोचते हैं कि न्याय मिलेगा, क्या होगा, आज न्याय मिलेगा। सुबह से आप आए हुए थे 10 बजे से, बगैर खाए पिए आप निकल जाते हैं कार्य के लिए। आज भी 10 बजे से आए थे और तकरीबन कितने घंटे आपको बैठना पड़ा, इंतजार करना पड़ा, उसके बाद जो है आपको नंबर तारीख मिल जाती है? देखिए इस समय हम 10:05 पे आए थे और इस समय आप देख लीजिए 1:46 हो गया। समझ लीजिए हमें अब लगभग 4 घंटा हम वहीं तहसीलदार साहब के कोर्ट के सामने वहीं खड़े थे और यही अभी अंदर से बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ पे को मतलब समझ लीजिए कि 1% का हमें कुछ अथवा मिला नहीं। हम जिस तरह से आस लगा के बैठे थे और वहाँ खड़े थे बाहर कोर्ट के, लेकिन अभी तक यही मिला, क्या मिला कि हमें डेट मिला। क्या अगला कदम आपका क्या रहेगा? जैसे तारीख में आपने कहा था कि उसके बाद हम बैठक करेंगे, तो क्या उसके लिए आप कदम आगे बढ़ाएंगे? देखिए हमारी फाइल तैयार हो रही है, ये हम कह रहे हैं कि वो चीज़ अगर तहसीलदार साहब नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी समिति बैठक करके सदस्यों को बैठ के अपना ग्राम सभा पूरा लेके अन्य ग्राम सभा को लेके वो एक ईंटा उखड़वा के फेंकवा देंगे। लेकिन कैसे, उसमें नियम से कानून से काम करेंगे हम, ताकि वो कहीं अगर दीवानी जाए, चाहे कचहरी जाए और चाहे हाई कोर्ट जाए, क्योंकि हम अपना जो कानून से चलेंगे तो हम अपनी फाइल तैयार करेंगे। तो चाहे जो करना चाहेंगी, वो सरकारी ज़मीन है, वो फाइल उनके फाइल में हम अपना फाइल पेश करेंगे। महोदय कोई जज भी बैठेगा तो उस फाइल को जब देखेगा खतौनी में कि वो ग्राम समाज बंजर सरकारी ज़मीन है, तो इनकी फाइल हर जगह फेल हो जाएगी। अच्छा, सारे साक्ष्य जो है हम तो तहसीलदार साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि जना इतना हमें तारीख दे दिया कि हम खुद परेशान हो गए हैं। कि हम समझ लीजिए कि पूरा देश विदेश भी उनको कमेंट में भी आप पढ़ते होंगे किस तरीके से धन्यवाद देते हैं। उन्हें ही चाहिए कि अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक डेट पे, अगली डेट 5 को पड़ी है ना, हमारी बात अगर वो मोबाइल उठा के अपना देखेंगे तो केयर करें हमारी बातों को। अगर 5 तारीख को बैठ रहे हैं तो सीधा कह दें कि हमारे बस की नहीं है, हम नहीं कुछ कर पाएंगे इसमें, न उसका मकान गिरा पाएंगे। तो जो हम अपना प्रक्रिया चालू किए हैं, हम अपना प्रक्रिया से उसको गिरवाएंगे और कानून से गिरवाएंगे, न कि हमें ज़बरदस्ती नहीं करना है। हमें नियम के पालन करते हुए काम करना है। जितनी मेरी है उसमें अथवा ग्राम सभा में सरकारी ज़मीन में वही हिसाब से हमें करना है और पक्का एकदम होगा, वो तय है। एक बच्चे को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, एक बाप की पीड़ा को वह महसूस करते हैं, एक माँ के दर्द को वह महसूस करते हैं, एक बहन के दर्द को वह महसूस करते हैं। लेकिन तहसीलदार साहब का क्या, उनका तो लगता है परिवार ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं कि माँ का दर्द क्या होता है, पिता का दर्द क्या होता है, बहनों का दर्द क्या होता है। क्योंकि जिस दिन अपने ऊपर पड़ेगी ना, उस दिन समझ में आएगा कि माँ, पिता, बेटी और एक परिवार का दर्द क्या होता है। अगर आपके अंदर जरा सी भी इंसानियत होती, जरा सा भी आपके अंदर ज़मीर हो, तो साहब ऐसे फैसले सुनाने में, जिस ओहदे पर आप हैं, जो पोस्ट आपकी है, तो ऐसे फैसलों, ऐसे मुकदमों का फैसला अगर आप चाह लें तो 2 से 4 तारीख के अंदर ऐसे फैसले हो जाएंगे। लेकिन आप खुद नहीं चाह रहे हैं। प्रधान जी कह रहे हैं कि अगर आप नहीं चाह रहे हैं, आपके बस का नहीं है, आप डरे हुए हैं, आपके मुंह को बंद कर दिया गया है, तो आप साफ साफ बता दीजिए कि मेरे बस का नहीं है, तो और कोई रास्ता निकल जाएगा। साफ साफ तो बताइए, कम से कम। क्यों बिना मतलब कि फंसा करके रखें ये जो आवाज़ है ना, ये सिर्फ आवाज़ मेरी नहीं है, पूरे भारत की आवाज़ है। आप कमेंट्स पढ़िए, लोगों के वीडियो देखिए, फ़ोन कॉल देखिए। आज आपकी जितनी वाहवाही हो रही है ना, शायद ही किसी तहसीलदार साहब की इतनी वाहवाही हुई होगी। शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है कि मीडिया आपको क्या कह रही है, पब्लिक आपको क्या कह रही है, पब्लिक आपके बारे में क्या सोच रही है। हम लोग आपको साहब साहब सर सर कहते कहते आप साहब साहब सर सर, मतलब क्या है इसका? अरे कुछ तो नज़र आना चाहिए, कुछ तो दिखना चाहिए कि हाँ आप अनुराग की तरफ से हैं या फिर आप फैसला सुनाना चाहते हैं। आपकी जरा सी भी दिलचस्पी नहीं, ऐसा लग रहा है कि बस आप एक जो है कहते हैं कि खाना पूर्ति को बस पूरा कर दे रहे हैं, बस हो गया काम। तो दोस्तों, प्रधान जी पूरी तरह से झल्ला चुके हैं, पूरी तरह से थक चुके हैं और कहीं ना कहीं प्रधान जी की उम्मीदें टूट गई हैं, लोग हार गए हैं। तो इसलिए अब प्रधान जी अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे। जो ग्राम पंचायत की जो जमीन होती है, प्रधान के पास अथॉरिटी होती है, प्रधान के पास भी पावर होता है कि वह किसी भी सरकारी जमीन पे या किसी भी ग्राम समाज की जमीन पे कभी भी किसी भी वक्त कोई भी ग्राम सामाजिक कार्य करवा सकते हैं अपने सदस्यों की सहमति से और ग्रामीणों की सहमति से। अब उन्होंने कहा है कि मैं अगर चाह लूँ, मैं अपने पे आ जाऊँ और मैं
अपने कानूनी तौर तरीके से, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती दबंगई से। अगर जबरदस्ती दबंगई करनी होती तब तो वहाँ पता नहीं चलता लालता का कोई मकान था कि नहीं था। कानूनी तौर तरीके से कानून के दायरे के अंदर रह करके अगर प्रधान जी चाहेंगे तो बहुत ही जल्द वह अब लालता का मकान गिरेगा। जो काम तहसीलदार साहब, लेखपाल साहब, कानूनगो साहब, प्रशासन नहीं कर पाए, अब वह काम एक गांव का एक छोटा सा प्रधान करके दिखाएगा, और जो पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी मिसाल होगी। अगर प्रधान ने यह काम कर दिया तो पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी मिसाल होगी। और अगर हर गांव में ऐसे प्रधान हो तो किसी भी गांव में लालता नाम के गुंडे पैदा नहीं होंगे। अब वो अपने सदस्यों को इकट्ठा करेंगे, उनकी फाइल तैयार हो गई, सेक्रेटरी से भी बात हो गई, वकीलों से भी बात हो गई, कुछ अधिकारियों से भी उनकी बातें चल रही हैं। बाकी जैसे इस बातों की पुष्टि हो जाती है वो अपने स्तर से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और अपने स्तर से वो काम करेंगे। अगर दो एक बार और ऐसा होता है तो यह फाइल जो है रोकी जाएगी और इस फाइल को आगे बढ़ाया जाएगा और आगे बढ़ा करके काम किया जाएगा। और वह भी उनका कहना कि कानून के दायरे में रह करके काम किया जाएगा, ताकि अगर वह मकान गिरने के बाद, वह जमीन खाली होने के बाद लालता का परिवार या लालता के सहयोगी उच्च अदालतों में जाते हैं, चाहे हाई कोर्ट जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, जहां मर्जी जहां जाए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि वास्तव में वह जमीन लालता की नहीं है। दोस्तों, ये जो हो रहा है ना, मतलब एक बहुत ही शर्मसार कर देने वाली बात है कि मतलब एक मासूम बच्चे का, होनहार बच्चे का गला काट दिया गया और इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि फैसला कैसे सुनाया जाता है। क्या हुआ है आप ही बताइए दोस्तों, क्या हुआ है? जब से ये कार्रवाई चल रही तब से आज 3 महीने में बस तारीख मिलने के अलावा 2-4 बार सुनवाई हुई है, उसके बाद तारीख मिलने के अलावा कुछ हुआ ही नहीं। बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा? आप ही बताइए। बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है, अब बर्दाश्त की सीमा तो पार हो चुकी है। उनके परिवार को धमकियां मिल रही, उनके परिवार को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके परिवार को जो है बहुत तरह से मतलब झेलना पड़ रहा है। और इतना कुछ झेलने के बाद भी, इतना कुछ सहने के बाद भी एक परिवार का चिराग चला गया, एक माँ की गोद सूनी हो गई, एक बहनें जिस कलाई पे राखी बांधती थी वो कलाई हमेशा के लिए दुनिया छोड़ करके चली गई। और तहसीलदार साहब अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाते, उनके पास इतना टाइम नहीं है। कहाँ बिजी थे आप? हर बार तो ये हो जाता था, तारीख मिल गई, प्रस्ताव आ गया तो फलाना ढमकाना, कोर्ट बंद है तो ये मर गए, वो जिंदा हो गए। लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, जानबूझ के किया जा रहा है। इसका मतलब साफ साफ है दोस्तों, ये जानबूझ करके किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये जानबूझ करके किया जा रहा है। बाकी दोस्तों, अब मन में तो बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग भी एक दायरे में रह करके ही बात करते हैं। अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए हम देखिए क्षमा क्या मांगे। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत कहा है। अगर दोस्तों लगता है आप लोगों को कि मैंने कुछ गलत कहा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी प्रधान जी के बारे में आपकी क्या राय है और तहसीलदार साहब के बारे में आपकी क्या राय है, ये तो कमेंट आप लोग जरूर करिए। तहसीलदार साहब के बारे में आपकी क्या राय है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों क्या कहें, कहने में कुछ रखा नहीं है। उम्मीदें हैं सिर्फ प्रधान जी से, अब प्रधान जी के ऊपर सारी उम्मीदें, अब कानून के ऊपर से, प्रशासन के ऊपर से, सब लोगों के ऊपर से भरोसा उठ गया है। अगर अब हम लोगों को सिर्फ किसी के ऊपर भरोसा करना है तो प्रधान जी के ऊपर भरोसा करना और प्रधान जी का साथ देना है। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ मेरे अकेले करने से नहीं होगा, जितने भी उस गांव के सदस्य हैं सारी सदस्यों की सहमति होगी, कुछ वकीलों की सहमति होगी, कुछ उच्च अधिकारी इनके सपोर्ट में रहेंगे और अगल बगल के गांव वालों से, कुछ सम्मानित व्यक्तियों से भी ये विचार विमर्श करेंगे और यह अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कानून के दायरे में रह करके, कानून के अंतर्गत रह करके लालता की एक एक ईंट को उजाड़ने का काम करेंगे। और यही काम अगर लेखपाल साहब ने बहुत पहले ही कह दिया होता, आज 2 महीने से दोस्तों कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, अगर 2 महीने पहले ही इसी तरह से अगर पता चलता कि ऐसा ही होगा, प्रधान जी अगर 2 महीने पहले ही अपने तरीके से अगर निपटना चाहते तो शायद प्रधान जी ने अब तक वह काम कर दिया होता। लेकिन चलिए, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और जो लोग गलत कर रहे हैं ना वो इंसान को तो धोखा दे सकते हैं, कानून की आंखों को धोखा दे सकते हैं, कानून को धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान को धोखा नहीं दे सकते। और भगवान के घर दोस्तों देर है अंधेर नहीं है, और ऊपर वाली की लाठी में ना आवाज नहीं होती है, इतना आप लोग समझ लीजिएगा। सारे साक्ष्य लालता के खिलाफ हैं, सारे साक्ष्य लालता के आपके सामने हैं, सब कुछ सही है, कुछ भी गलत नहीं है कि जहां शंका जाहिर की जा सके। लेखपाल साहब ने भी साफ साफ बता दिया कि उसका मकान अवैध जमीन में है। सब कुछ साफ साफ होते हुए भी एकदम पानी की तरह सब कुछ साफ है, और फिर भी आप फैसला नहीं सुना पा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ तो साफ है लेकिन कहीं पे गंदगी भरी हुई है, कहीं पर कचरा भरा हुआ है। अब कहाँ भरा हुआ है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, कोई नहीं जान सकता है आपसे बेहतर। फैसला सुनाना है तो आप ही सुना सकते हैं, और तीसरा कोई फैसला नहीं सुना सकता है। सब कुछ आपके हाथ में है, और आपके हाथ में जो बागडोर दी है इस भारत सरकार ने, हमारे देश के संविधान ने, उस कुर्सी का नाजायज फायदा अगर आप उठाएंगे ना तो बहुत बुरा होगा। ठीक है, अनुराग का परिवार आपको कुछ नहीं सजा दे पाएगा, हम लोग आपको कुछ नहीं कह पाएंगे। हम लोग बंधे हुए हैं एक दायरे में, हम लोगों को भी एक प्रोटोकॉल में है, लेकिन हम लोग नहीं कुछ कह पाएंगे। लेकिन
भगवान किसी भी दायरे में नहीं है, भगवान किसी भी प्रोटोकॉल में नहीं है। और जिस दिन उनकी निगाह आपके ऊपर पड़ गई ना साहब, तो ऐसा कहर बरपेगा कि फिर आंसू पोंछने वाला कोई मिलेगा नहीं। क्योंकि जिस दिन तारीख पड़ती है ना, उस दिन एक माँ का आंसू बहता है। जिस दिन तारीख पड़ती है उस दिन एक बाप का कलेजा फट जाता है। जिस दिन तारीख आप अगली देते हैं उस दिन बहनों की रूह कांप जाती है। और इतनी हाय लेकर के आप कैसे जिएंगे इस दुनिया में। बाकी चलिए, हम लोग तो कुछ नहीं करेंगे, भगवान के ऊपर छोड़ते हैं, भगवान के ऊपर छोड़ते हैं, भगवान इसका फैसला करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत ही चलिए, बाय बाय।